शुड हैव बीन, वुड हैव बीन और कुड हैव बीन। आप अपनी कॉन्वर्सेशंस में इनका यूज करिए अगर नहीं करते हैं, क्योंकि इनके बिना तो आप बात ही नहीं कर सकते। अगर आपको बताना है कि होना चाहिए था, हो सकता था, अगर होता, तो इनको बताने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी शुड हैव बीन, कुड हैव बीन और वुड हैव बीन की। तो सबसे पहले बात करते हैं शुड हैव बीन की। शुड यानी चाहिए, आई शुड गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए। तो जब भी हम शुड में कोई बात कहते हैं तो हम ये बताते हैं कि कोई चीज होनी चाहिए, तब हम करते हैं शुड का यूज। तो शुड हैव बीन का मतलब क्या है? शुड हैव बीन का मतलब हो जाता है कि कोई चीज होनी चाहिए थी। बहुत आम इस्तेमाल होता है जब किसी काम को होना चाहिए था पर वो हुआ नहीं, तब हम कहते हैं शुड हैव बीन। यानी इसमें जुड़ा हुआ है हमारा पछतावा और हमारे भूतकाल की आशा, यानी होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। जैसे यू शुड हैव बीन देयर एट द पार्टी, यानी तुम्हें पार्टी में होना चाहिए था लेकिन तुम थे नहीं। आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल, मुझे और भी सावधान रहना चाहिए था पर मैं था नहीं। इसीलिए इसमें होता है पछतावा, यानी रिग्रेट, मिस्ड ड्यूटी। और हम भविष्य में एडवाइस के तौर पर भी इसे यूज कर सकते हैं। यू शुड हैव बीन एट द ऑफिस ऑन टाइम, यानी तुम्हें समय पर ऑफिस में होना चाहिए था। He should have been paying attention in the meeting, यानी उसे मीटिंग में ध्यान देना चाहिए था। We should have been at home at that time, यानी हमें उस समय पर घर पर होना चाहिए था। तो बताइए इन दोनों सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में should have been का यूज करते हुए कैसे बनाएंगे? तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा होना चाहिए था। You should have been focusing on your studies, उसे तुम्हारी मदद कर रहा होना चाहिए था। He should have been helping you। तो बस जब भी कोई चीज किसी को करनी चाहिए थी लेकिन अब मौका जा चुका है, आप पछतावा कर रहे हैं, तब आप कहेंगे should have been। अब बात करते हैं could have been की। देखिए आपको कैन तो पता ही होगा, कैन यानी सकना। आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूं, यानी आपके पास वो क्षमता है, यानी आपके पास मौका है, आपके पास वो कैपेबिलिटी है जिससे आप चीजें कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तब आप करते हैं कैन का इस्तेमाल। लेकिन कैन है प्रेजेंट फॉर्म का मॉडल वर्ब, पास्ट की है कुड, जो बताता है भूतकाल की कैपेबिलिटी, पॉसिबिलिटी या फिर चांस को। यानी अगर आप कुड का यूज करते हैं तो वो बताता है कि आप भूतकाल में क्या कर सकते थे या क्या नहीं कर सकते थे। तो जब आप करेंगे कुड हैव बीन का यूज तो वो बताता है कि कोई मौका या संभावना आपके पास थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई, जो जुड़ा हुआ है पॉसिबिलिटी से और मिस्ड चांस से। जैसे इट कुड हैव बीन वर्स, यह और भी बुरा हो सकता था। शी कुड हैव बीन अ डॉक्टर इफ शी हैड ट्राइड, वह डॉक्टर बन सकती थी अगर कोशिश करती। यानी आपके पास वो मौका, चांस था लेकिन पूरा नहीं हुआ, तब आप करेंगे कुड हैव बीन का यूज। जैसे ही कुड हैव बीन अ ग्रेट प्लेयर, दिस कुड हैव बीन अ बिग सक्सेस, वी कुड हैव बीन विनर्स इन दिस प्रोजेक्ट। तो बताइए इन दोनों सेंटेंसेस को आप कुड हैव बीन का यूज करते हुए कैसे बनाएंगे? वह तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता था। ही कुड हैव बीन योर बेस्ट फ्रेंड, यह दिन हमारे लिए खास हो सकता था। दिस कुड हैव बीन अ स्पेशल डे फॉर अस। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि अंतर क्या है शुड हैव बीन और कुड हैव बीन के यूज में। देखिए जब भी आप कहेंगे कि एज अ ड्यूटी, यानी ये आपकी ड्यूटी थी लेकिन आपने की नहीं, तब आप करेंगे शुड हैव बीन का यूज। लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी थी जो मिस हो गई, उसमें करेंगे कुड हैव बीन का यूज। यानी आप पहले में जो मीनिंग में जनरेट करेंगे वो ये करेंगे कि ये तुम्हारी ड्यूटी थी लेकिन की नहीं तुमने, और दूसरे में आप कहेंगे कि ये तुम्हारी क्षमता थी, ये तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी थी लेकिन तुमने उसे गंवा दिया, यानी तुम इसे कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं, तब आप करेंगे कुड हैव बीन का यूज। यानी दोनों के सेंस में अंतर है, शुड बताता है ड्यूटी को और कुड बताता है मिस्ड अपॉर्चुनिटी को। अब बात करते हैं वुड हैव बीन की। आपको विल तो पता ही होगा, आई विल डू दिस, यानी मैं भविष्य में ये करूंगा। तो विल बताता है भविष्य की संभावना को, लेकिन विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड।
अब आप जान सकते हैं कि भविष्य में पास्ट फॉर्म कैसे हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब चीजें हो इमेजिनरी और अनरियल। यानी अगर मैं चुनाव लड़ता तो आज मैं प्रधानमंत्री होता, लेकिन क्या आप चुनाव लड़े? नहीं। और क्या आप भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं। यानी इसका इस्तेमाल तब होता है जब भूतकाल में कुछ अलग हुआ होता और भविष्य का नतीजा कुछ और होता, लेकिन ना भूतकाल में वो चीज हुई और ना ही भविष्य का नतीजा अलग हुआ। तब हम उस काल्पनिक चीज के लिए करते हैं वुड हैव बीन का यूज। जैसे अगर तुम आते तो मैं खुश होता, आई वुड हैव बीन हैप्पी इफ यू हैड कम। लेकिन ना तुम भूतकाल में आए और ना मैं भविष्य में खुश हुआ। जैसे तुमसे मिलना बहुत अच्छा होता, इट वुड हैव बीन ग्रेट टू मीट यू। तो ध्यान रखिए वुड हैव बीन का यूज होता है इमेजिनरी और किसी ऐसी कंडीशन को बताते हुए पास्ट की सिचुएशंस में जो कभी पूरी नहीं हुई, इसीलिए भविष्य का परिणाम वैसा नहीं आया। जैसे इन सेंटेंसेस के एग्जांपल्स में, the party would have been more fun if you had come. I would have been successful if I had worked hard. The match would have been better if it hadn't rained. तो बताइए इन दोनों सेंटेंसेस में आप would have been का यूज कैसे करेंगे? अगर वह समय पर आता तो सब ठीक होता, everything would have been fine if he had arrived on time. अगर तुमने बताया होता तो मैं वहां होता, I would have been there if you had told me. तो है ना आसान? could have been, would have been और should have been का यूज मेरे साथ, क्योंकि मैं लाती हूँ आपके लिए इंग्लिश को सरल बनाकर। बाय बाय।